नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि रुद्राभिषेक के क्या बेनिफिट्स होते हैं। वैसे तो जब रुद्राभिषेक किया जाता है तो जो पंडित जी होते हैं सब चीज़ बताते ही हैं। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि आप रुद्राभिषेक करें, क्योंकि उसका बेनिफिट जो है वो बड़ा ही अथाह होता है। और बिल्कुल हम ये भी कि आपको बताना चाहेंगे बताने से पहले कि shivago.com और omja.com दो ऐसे साइट्स होंगे जहाँ से आप स्पेशल प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। omja.com इस महीने के आखिरी तक शुरुआत हो जाएगा और काफ़ी जेन्यून और काफ़ी एक्चुअली में सस्ती चीज़ें मिलेंगी आपको वहाँ पे प्राइस वाइज। तो चलिए हम आपको रुद्राभिषेक के फ़ायदे बताते हैं। देखिए, रुद्र अर्थात भूत भावन शिव का अभिषेक। शिव और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और भोले में ही सारी दुनिया समाई हुई है। जगत के कण कण में महादेव का वास है, तभी तो महादेव हर रूप में भक्तों का कल्याण करते हैं। फिर चाहे महादेव की प्रतिमा की पूजा हो या फिर लिंग रूप उनकी आराधना की जाए। पुराणों के अनुसार शिव की उपासना करने से व्यक्ति को कई जन्मों का पुण्य का फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैसे तो श्रावण में महादेव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक के अचूक उपाय किए जाते हैं, पर रुद्राभिषेक ऐसे भी कर सकते हैं। भगवान शिव का जो अभिषेक है कोई भी करवा सकता है। पंडित जी से आप अच्छे मुहूर्त भी दिखवा सकते हैं। तो शिव जो हैं और जो रुद्र हैं, तो रुद्र शिव का प्रचंड रूप है। शिव की कृपा से सारी ग्रहों सारी बाधाओं का और समस्याओं का नाश हो जाता है। धरती पर शिवलिंग को शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है, तभी तो शिवलिंग के दर्शन को स्वयं महादेव का दर्शन माना जाता है। और इसी मान्यता के चलते भक्त शिवलिंग को मंदिरों में और घरों में स्थापित कर उसकी पूजा और अर्चना करते हैं। यूं तो भोले भंडारी की छोटी सी पूजा ही उनको प्रसन्न कर देती है, लेकिन शिव आराधना की सबसे महत्वपूर्ण विधि रुद्राभिषेक को माना जाता है। रुद्राभिषेक क्योंकि मान्यता है कि जल की धारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और उसी से हुई है रुद्राभिषेक की उत्पत्ति। शिव को ही रुद्र कहा जाता है क्योंकि ऋतम दुखम द्राव्यति नाश्यति त्रिरुद्र, यानी कि भोले सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। क्या हमने कहा, वापस कह देता हूं। ऋतम दुखम द्राव्यति नाश्यति त्रिरुद्र, यानी कि भोले सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों के कारण है। रुद्राक्षन और रुद्राभिषेक से हमारी कुंडली से पातक कर्म और महापातक भी चलकर भस्म हो जाते हैं और साधक में शिवत्व का उदय होता है तथा भगवान शिव का शुभाशीर्वाद भक्त को प्राप्त होता है और उनके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। रुद्र यानी भगवान शिव और अभिषेक का अर्थ होता है स्नान करना। शुद्ध जल या फिर गंगाजल से महादेव के अभिषेक की विधि सदियों पुरानी है, क्योंकि मान्यता है कि भोले भंडारी तो भाव के भूखे हैं। वह जल के स्पर्श मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। वो पूजा विधि जिससे भक्तों को उनका वरदान ही नहीं मिलता, बल्कि हर दर्द हर तकलीफ से छुटकारा मिल जाता है। साधारण रूप से भगवान शिव का अभिषेक जल या गंगाजल से होता है, परंतु विशेष अवसर पर और विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दूध, दही, घी, चने का दाल, सरसों का तेल, काले तिल आदि कई सामग्रियों से महादेव के अभिषेक की विधि प्रचलित है। तो भाई, अभिषेक इन सब चीजों से किया जाता है तो जाके वो कहलाता है रुद्राभिषेक। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही एक एक करके, और आपको अच्छा भी लगेगा सुनने में, और मैं गारंटी कहता हूँ कि आप सुनने के बाद ज़रूर कीजिएगा एक बार। मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। इसके अलावा घर में पार्थिव शिवलिंग पर भी अभिषेक कर सकते हैं आप।
घर से ज़्यादा मंदिर में, उससे ज़्यादा नदी तट पर और उससे ज़्यादा पर्वतों पर फलदायी होता है। शिवलिंग के अभाव में अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उनका अभिषेक किया जा सकता है और ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। शिवलिंग का अभिषेक किए जाने की परंपरा भी काफी पुरानी है, बहुत पुरानी है। रुद्र हृदयोपनिषद में शिव के बारे में कहा गया है कि सर्व देवात्मको रुद्र सर्वे देवा शिवात्मक। शिवात्मक का अर्थ अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित है और सभी देवताएं रुद्र की आत्मा है। हमारे शास्त्रों में विद कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक के पूजन के निमित्त अनेक द्रव्यों तथा पूजन सामग्री को बताया गया है। साधक रुद्राभिषेक पूजन विभिन्न विधि से तथा विभिन्न मनोरथ को लेकर करते हैं। किसी खास मनोरथ की पूर्ति के लिए तदनुसार पूजन सामग्री और विधि से रुद्राभिषेक किया जाता है। जल से अभिषेक करने पर वर्षा होती है। असाध्य रोगों को शांत करने के लिए कुशोदक से रुद्राभिषेक किया जाता है। भवन वाहन के लिए दही से रुद्राभिषेक किया जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने का रस, धन वृद्धि के लिए शहद और घी, तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है और इत्र मिले जल से अभिषेक करने से बीमारी नष्ट होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए दुग्ध से और यदि संतान उत्पन्न होकर मृत पैदा हो तो गोदुग्ध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। रुद्राभिषेक से योग्य और विद्वान संतान की प्राप्ति होती है। ज्वर की शांति के लिए शीतल जल और गंगाजल से रुद्राभिषेक किया जाता है। सहस्त्रनाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है। प्रमेह रोग की शांति भी दुग्धाभिषेक से हो जाती है। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने पर जड़ बुद्धि वाला भी विद्वान हो जाता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु पराजित होते हैं और शहद से अभिषेक करने पर यक्षमा तपेदिक दूर हो जाती है। पातकों को नष्ट करने की कामना होने पर शहद से रुद्राभिषेक करें। गोदुग्ध से तथा शुद्ध घी द्वारा अभिषेक करने से आरोग्यता प्राप्त होती है और पुत्र की कामना वाले व्यक्ति शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करें। तो ऐसे तो अभिषेक साधन जल से भी किया जाता है, पर रुद्राभिषेक की बात कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी पुराने निमित्त रूप से पूजे जाने वाले शिवलिंग का अभिषेक बहुत ही उत्तम फल देता है, किंतु यदि पारद के शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो बहुत ही शीघ्र चमत्कारिक शुभ परिणाम भी मिलते हैं और रुद्राभिषेक का फल जो है वो अति शीघ्र मिलता है। तो अब हम बेनिफिट्स पे आते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों का कारण है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो रुद्रार्चन और रुद्राभिषेक से हमारी कुंडली से पातक कर्म और महापातक भी जलकर भस्म हो जाते हैं और साधक में शिवत्व का उदय होता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है। तो एक तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, सारे के सारे दूर होते चले जाते हैं। विशेष अवसर पर या सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि आदि पर्व के दिनों में मंत्र गोदुग्ध और अन्य दूध मिलाकर अथवा केवल दूध से ही अभिषेक किया जाता है। वेदों में विद्वानों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। पुराणों में तो इससे संबंधित अनेक कथाओं का विवरण प्राप्त होता है। वेदों और पुराणों में रुद्राभिषेक के बारे में कहा गया है और बताया गया है कि रावण ने अपने 10 सिरों को काटकर उसके रक्त से शिवलिंग का अभिषेक किया तथा सिरों को हवन की अग्नि को अर्पित कर दिया था, जिससे वो त्रिलोक जयी हो गया। भस्मासुर ने शिवलिंग का अभिषेक अपनी आंखों के आंसुओं से किया तो भी भगवान के वरदान का पात्र बन गया। काल सर्प योग, गृह कलेश, व्यापार में नुकसान, शिक्षा में रुकावट, सभी कार्यों की बाधाओं को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक आपके अभिष्ट सिद्धि के लिए फलदायक है। ज्योतिर्लिंग क्षेत्र और तीर्थ स्थान तथा शिवरात्रि प्रदोष, श्रावण के सोमवार आदि पर्वों में शिववास का विचार किए बिना भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है। वस्तुतः शिवलिंग का अभिषेक आशुतोष शिव को शीघ्र प्रसन्न करके साधक को उनका कृपा पात्र बना देता है और उनकी सारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है।
अतः हम कह सकते हैं कि रुद्राभिषेक से मनुष्य के सारे पाप ताप सारे के सारे धुल जाते हैं। स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भी कहा है कि जब हम अभिषेक करते हैं तो स्वयं महादेव साक्षात उस अभिषेक को ग्रहण करते हैं, और संसार में ऐसी कोई वस्तु वैभव सुख नहीं है जो हमें रुद्राभिषेक करने या करवाने से प्राप्त नहीं हो सकता है। सब चीज आपको मिल जाएगा। गृह कलेश, व्यापार में नुकसान, शिक्षा में रुकावट, सब समाप्त। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।